अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो अमरीकी बहनें दो पाकिस्तानी भाइयों से शादी करने पहुंच गई। राब्ता कैसे हुआ था? दूल्हे की देसी अंग्रेजी ने हंगामा बर्पा कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, दो अमरीकी बहनें तहसील तलागंग से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों से शादी करने पाकिस्तान पहुंच गई हैं। एक भाई की शादी 4 माह कबल हो चुकी है और दूसरे की शादी चंद दिन पहले। एक दुल्हन अमेरिका में स्कूल मुलाजिम और दूसरी पुलिस ऑफिसर है, जबकि दोनों भाई मुजाहिद और नोमान दर्जी हैं। डेली पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुजाहिद ने बताया कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जोड़े तलागंग में बनते हैं। अपनी बेगम को बताया कि खुश रहने के लिए आपको मेरा मजहब कबूल करना होगा। मुजाहिद की बीवी, जिनका नाम जेनिफर था, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अपना नया नाम दुआ फातिमा रखा। नुमान ने इन्हें प्रपोज किया और सादा से अल्फाज में कहा कि आप मेरे साथ शादी करेंगी, जिसके जवाब में दुआ फातिमा ने हाँ कर दी। मुजाहिद की बीवी ने बताया कि वो दो बच्चों की तवक्को रखती हैं। दुल्हा का कहना था कि सबसे पहले इंस्टाग्राम पर रब्ता हुआ, बातचीत होती रही। दुल्हन से बातचीत के बाद इसके भाई से बातचीत की और फिर ये पाकिस्तान आ गई। बताया गया है कि मुजाहिद ने अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा तो इन्हें ख्याल आया कि अपने छोटे भाई नुमान की भी शादी करवा ले। नुमान से शादी के लिए इसकी दुल्हन भी तलागंग पहुंच चुकी है और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने भी अपना नाम आयशा रखा है। वो कैलिफोर्निया में वुमन पुलिस में मुलाजिम है। शोहर अच्छे और प्यार करने वाले हैं। मुजाहिद ने बताया कि सिर्फ 20 दिन के लिए अंग्रेजी सीखने के लिए अकेडमी गया, लेकिन अब लोग एतबार नहीं करते। मैं दर्जियों का काम करता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लड़कों की गुलाबी अंग्रेजी ने नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली और एंकर यासर शामी भी बार बार इनकी अंग्रेजी पर तवज्जो दिलाते रहे, यहाँ तक कि इनसे इंग्लिश में ही बात करने की वजह भी पूछ बैठे। दुल्हे मियाँ की इंग्लिश का नाजरीन को भी ख्याल आया। तो नाजरीन, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।